थोड़ा अजीब है ना ये टॉपिक, परंतु क्या करें। दुनिया का हर बच्चा आज यही जुमला बोलता है कि क्या करें इन माँ बाप का, और अपने आप को सही, बेचारा, लाचार और जस्टिफाइड करने में लग जाता है। हर बच्चा माँ बाप बनते ही अपने बच्चे से तो मान सम्मान की उम्मीद करता है, आज्ञाकारिता की उम्मीद करता है और प्यार और सहयोग की उम्मीद करता है। परंतु इससे क्या होता है? बात तो वही दिल को लगेगी ना जो आचरण में होगी। मतलब जैसा वो व्यवहार करेंगे बच्चे भी तो देखकर वही सीखेंगे ना। कामयाबी क्या है? पैसों के बिस्तर पर सोना या पंखा चलाओ तो पैसों की बारिश हो जाए? नहीं, कामयाबी ये है कि आपके पास आपके जन्मजाता साक्षात ईश्वर के रूप में है। उनका वरदान आशीर्वाद के रूप में नसीब है। कितनों के पास तो कोई एक है या कोई भी नहीं। मतलब आप तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हो सकता है आप धनवान पैदा हुए हों और माँ बाप ने ज़मीन से उठकर ये दिन देखा हो। भाई मेरे, इसकी कद्र करना तो बनता है ना। हर पल उन्होंने आपकी मासूमियत को कैसे पाला पोसा, सजाया संवारा होगा, और कैसे अपने आप को कष्ट देकर, अभाव में रहकर, मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट को झेल कर भी आप पर आँच ना आने दी होगी। आपकी एक मुस्कुराहट के लिए भी कैसे और क्या क्या किया होगा, सोचिए तो जरा। सिर्फ एक बार कल्पना तो करिए। क्या आप ऐसे ही इतने बड़े हो गए? अब आप कहेंगे कि ये तो उनका कर्तव्य था, क्या इतनी बड़ी बात है? सभी माँ बाप यही तो करते हैं। रियली? क्या इतना कहने भर से उनका कर्म नगण्य हो गया और आप हर ऋण से आज़ाद हो गए? राम और कृष्ण ने भी कभी माँ बाप का ऋण नहीं भूला। फिर आप क्या हैं? कृष्ण को भी जन्म लेते ही माँ बाप ने दूर कर दिया था। राम को तो 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। गणेश जी का माँ बाप को सारी दुनिया कहना क्या मजाक था? श्रवण कुमार का उन्हें कावड़ में बैठाकर यात्रा कराने ले जाना और अंततः उनकी प्यास बुझाने के प्रयास में प्राण त्याग देना क्या मजाक था? माँ की आंखों के आंसू तो गले लगाकर आप पोंछ लेते हो, और वो रूठे तो गोद में सिर रख करके उनको मना लेते हो, और वो सब कुछ भूल भी जाती है, मान भी जाती है। परंतु कभी सोचा है, पिता हर पल बरगद के वृक्ष की तरह हर मोर्चे पर क्या क्या सहता है? टूटे बदन या तन टूटे या मन टूटे, ऑफिस में बेइज्जती हो या घर पर, जेब में पैसे हो या नहीं, बोनस मिले या तनख्वाह लेट हो जाए, चेक बाउंस हो जाए या छोटी मोटी तकरार हो जाए, राह में चक्कर आ जाए या वाहनों से टक्कर हो जाए, गाड़ी खराब हो या नसीब, दोष बॉस लगाए या कोई अपना, माँ और पत्नी के बीच सैंडविच बना हो या अपनी पिता की जिम्मेदारी भूल गया हो, खर्चे अपार हो या जेब खाली हो गई हो, दिन भर का भूखा हो या नौकरी में लोचा हो। क्या कभी आप जान पाए हैं? वो छुपा ही लेते हैं हर दर्द, हर दुख, हर गम अकेले ही सह जाते हैं, पर आँच नहीं आने देते अपने परिवार पर, न ही बच्चों पर। टूट भी जाते हैं तो बताते नहीं, क्योंकि कमजोरी दिखाना नहीं चाहते। इसीलिए कभी कभी झुंझला भी जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, परंतु डांटना डपटना तो सब देख लेते हैं, दर्द कौन पढ़ पाता है? क्या घर की जिम्मेदारियां एक वट वृक्ष की तरह संभालने वाला पिता यही डिजर्व करता है? उन या क्या उन्हें उस वक्त समझने, प्यार, मनोहार, दुलार की ज़रूरत नहीं होती? या कि उन्हें शक और तिरस्कार देना ही उचित है? उन्हें ये इल्ज़ाम लगाना कि मनमानी करते हैं, समझते ही नहीं, प्यार से बतियाते ही नहीं हैं, या ये कहना कि सिर्फ खुद से मतलब है, कहाँ तक उचित है? क्या घर पर सभी को सुख सुविधा की छांव देने वाला उसी घर में सुख का जीवन जीने का हकदार नहीं है? या कि अशक्त होने पर या रिटायर होने पर या उसके बच्चों के बड़े हो जाने पर वो फालतू सामान की तरह या मेहमान की तरह एक कोने में पड़े रहकर चुपचाप रहने और सहने पर मजबूर कर दिया जाएगा? बच्चे उन्हें कहते हैं, आप नहीं जानते तो चुप रहिए, ये मामला आपका नहीं है, या जानकर आप क्या कर लोगे, बोलकर चुप करा दें। ये क्या उचित है? उन्हें यह एहसास कराना कि इस घर में रहने दिया जा रहा है यही बहुत है, क्या उचित है? जबकि ये घर उनकी खून पसीने की कमाई और सपनों की चुनाई का नतीजा है। जिस बच्चे को अपने अरमानों का गला घोंटकर, पेट काट कर, आराम और सुख को त्याग कर, सबसे बड़ी बात अपने सपनों को त्याग कर बड़ा करने वाले माँ बाप उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ वे अशक्त हो जाते हैं, क्या यही पाने के लिए जीवन भर सब सहते हैं? जीवन भर सब दुख सहकर क्या उन्होंने
इस उम्र में सुख से रहने की कामना नहीं की होगी? क्या आपको बचपन में झूला झुलाते हुए और बुढ़ापे में आपके प्यार भरे साथ का सपना नहीं देखा होगा? जब बचपन में घोड़ा बनकर आपको पीठ पर बिठाया होगा, तो बुढ़ापे में आपके साथ गाड़ी पर सवार होकर घूमने और यात्रा करने का सपना नहीं देखा होगा? बॉस से छुट्टी के लिए लड़कर या साड़ी खोस कर नंगे पैर सांस थामे जब डॉक्टर के पास बीमार बच्चे को लेकर भागे होंगे, या आपकी मासूम नादानियों के लिए जैसे कि साबुन खा लेने, सिक्का निगलने, पेंसिल नाक में या कान में डाल लेने, हाथ पैर जल जाने, या फिर दिए की लौ पकड़ लेने पर कैसे बदहवास हो गए होंगे? डॉक्टर से मिन्नतें कर करके बच्चे की सलामती की दुआ मांगी होगी, भगवान से मिन्नतें की होगी, इसीलिए ना, ताकि बीमार होने पर उन्हें भी तीमारदारी नसीब हो बुढ़ापे में। आपकी सूसू छीछी उल्टी साफ करना, नाक पोंछना, बुखार में ठंडे पानी की पट्टी रखना, गोद में लेकर काम करना, बारी बारी रात भर जागना और फिर भी दिन भर काम करना, मेहमानों के आने पर भी आपकी हर बात का ख्याल रखना, खुद फटी शर्ट या साड़ी पहनकर पैदल या बसों में धक्के खाना, परंतु दर्द की आंच भी आप तक ना आने देना, खुद दिन भर भूखे रहना, घर या बाहर अपमान सहना और फिर भी आपको देखते ही मुस्कुरा देना, आपके लिए नए नए खिलौने और कपड़े लेकर आना, घर लौटने पर बच्चे के सो जाने पर उसके साथ न खेल पाने पर अफसोस मन में लिए, सोते बच्चे को ही भाव में झुलाना और आपका सोते हुए भी अपने माँ बाप का गोद का एहसास होते ही मुस्कुरा देना उन्हें धन्य कर देता था। आज तो आप उनके जागते हुए भी उस प्यार का एहसास नहीं कर पाते। अरे, उनकी एक सच्ची दुआ भी आपकी जीवन ज्योति के लिए रक्षा का कवच बन जाएगी। उनका आशीर्वाद आपकी सफलता की गारंटी बन जाएगा। उनसे सच्चा प्यार करके तो देखिए। करना बस इतना ही है। उनकी जगह आप अपने आप को रख कर देखिए और अपने आप की जगह अपने बच्चों की कल्पना करके तो देखिए। फिर देखिए आपके व्यवहार में कितना बदलाव आ जाएगा। याद रखिए, माँ बाप भगवान हैं और उनके रहते हुए ये घर जन्नत है, और जानते हैं, उनका आशीर्वाद वरदान है। याद रखिए,